नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान को अपने जीवन में सफलता चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ये नहीं जानते कि उनके लग्न के स्वामी को, उनकी पर्सनैलिटी के लॉर्ड को ईश्वर की तरफ से क्या आदेश मिला है, किस तरह से जीवन में अपनी दिनचर्या में आगे चलकर उसे सफलता प्राप्त होगी। हर इंसान हाथ पैर मार रहा है। कुछ लोग बेहतर तरीके से जीवन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, और कुछ लोग महीने में 4 दिन सफलता प्राप्त करते हैं, फिर 8 दिन बेचारे परेशान रहते हैं, फिर 2-3 दिन ठीक होने लगता है उनका काम, फिर 8-10 दिन परेशान रहने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में लगातार लाभ हानि, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में उनका जीवन है। दोस्तों, हमारे लग्नेश को ईश्वर का क्या आदेश है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे जान सकते हैं आप कि आपके लग्नेश को ईश्वर ने क्या आदेश देकर आपको जन्म दिया है? दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कालपुरुष कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण के भाव हैं। कुंडली का दूसरा भाव, 6ठा भाव और 10वां भाव ये अर्थ त्रिकोण के भाव है। जन्म कुंडली के तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव ये काम त्रिकोण के भाव हैं, और जन्म कुंडली का चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। आपके लग्न के स्वामी 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस बात को देखना है कि आपके लग्न का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है। चाहे आपके लग्न के स्वामी सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है या शनि है, जन्म कुंडली के कौन से भाव में वो ग्रह बैठे हुए हैं, यानी आपके लग्नेश बैठे हुए हैं। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भाव, जिस भाव में आपके लग्न के स्वामी बैठे हैं, वो कौन से त्रिकोण को दिखाता है। अर्थात क्या वो भाव धर्म त्रिकोण का है, क्या वो भाव अर्थ त्रिकोण का है, क्या वो भाव काम त्रिकोण का है, या वो भाव मोक्ष त्रिकोण का है। अब आपको इतना पता चल गया कि आपके लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं वो कौन से त्रिकोण को दिखाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के लग्न के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह हो, कुंडली के चौथे भाव में यदि किसी जातक के लग्न के स्वामी बैठे हैं, या 8वें भाव में बैठे हैं, या 12वें भाव में बैठे हैं, तो सीधा सा लग्नेश का ये इशारा है कि ऐसे जातक का जन्म अपने मोक्ष को साधने के लिए हुआ है, अपने मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने के लिए हुआ है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के 6ठे भाव में या कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, तो सीधा सा लग्नेश का ये संकेत है कि ऐसे जातक का जन्म उसके जीवन में आर्थिक गतिविधियों को साधने के लिए हुआ है। ऐसा जातक यदि अर्थ के बारे में, सिर्फ धन के बारे में विचार करके किसी काम को आगे करेगा, तो निश्चित तौर से वो अपने लग्नेश के अनुसार सही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन बात यहां पर पूरी नहीं हो जाती। कई लोग ये नहीं समझ पाते
के मोक्ष त्रिकोण के यानी जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि लग्न के स्वामी बैठे हैं और आप केवल मोक्ष त्रिकोण को लेकर यानी मोक्ष को साधते रहेंगे तो आप अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट ये होता है कि आपके लग्न का स्वामी कुंडली में चौथे भाव में यदि मोक्ष त्रिकोण के भाव में बैठा है या अर्थ त्रिकोण के भाव में बैठा है तो वो कौन सी राशि में बैठा है। मान लीजिए किसी जातक का वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल जन्म कुंडली में चौथे भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार ऐसे जातक को अपने मोक्ष को साधना ही पड़ेगा। लेकिन मोक्ष के साथ साथ कुंडली में चौथे भाव में लग्न के स्वामी कुंभ राशि में चौथे भाव में बैठे हैं तो कालपुरुष कुंडली में जो कुंभ राशि होती है वो 11वें भाव में होती है, लाभ स्थान की मालिक होती है। तो ऐसे जातक को अपने जीवन में लाभ कमाते हुए मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का आदेश लग्नेश देते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि अर्थ त्रिकोण में यानी कि कुंडली के 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण का भाव कहा जाता है। ऐसे जातक का जन्म अर्थ त्रिकोण के लिए यानी अपनी आर्थिक गतिविधियों को साधने के लिए हुआ है। साथ ही तुला लग्न के जातकों के 10वें भाव में 4 नंबर राशि आती है कर्क राशि और कालपुरुष कुंडली के अनुसार 4 नंबर राशि चौथे भाव की होती है तो 4 नंबर कर्क राशि जब तुला लग्न के 10वें भाव में होती है और उसमें लग्न का स्वामी शुक्र बैठा होता है तो इसका ये स्पष्ट संकेत है कि जातक को अपनी आर्थिक गतिविधियों को साधते हुए और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है क्योंकि 10वां भाव आर्थिक अर्थ त्रिकोण का है और कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव में जो कर्क राशि है वो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है और 10वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो ऐसे जातकों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को इस तरह से साधना होगा कि उन्हें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का सीधा सीधा रास्ता मिलता चला जाए। दोस्तों, जब भी आप कालपुरुष कुंडली के अनुसार अपने लग्नेश को उस त्रिकोण से जोड़ लेते हैं जो आदेश ईश्वर के द्वारा दिया गया है और उस राशि को समझ लेते हैं जिस राशि में आपके लग्न के स्वामी बैठे हैं तो आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि आपके जीवन का उद्देश्य किस रास्ते से आगे बढ़ने का है। तो दोस्तों, अब इतनी जानकारी के बाद प्रत्येक हमारे मित्र बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकेंगे कि उनके लग्नेश कुंडली में किस त्रिकोण में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं। कालपुरुष कुंडली में वो भाव कौन से त्रिकोण का है और वो राशि कौन कालपुरुष कुंडली के अनुसार किस भाव को दिखाती है। तो दोस्तों, लग्न से जुड़ी, लग्नेश से जुड़ी यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।